कल तक की क्लियर थी, है ना। ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट्स समझ में आए थे। डिस्प्ले ब्लॉक वो मैं आज वैसे भी करवाने वाली हूँ। तो इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में डिफरेंस समझ में आया था, थोड़ा बहुत आया था। ऑनलाइन गई अनुज और व्हाट हुआ आदित्य, यस मैम। समझ में आया था। यस मैम। गौतम, ऑल राइट। सो थोड़ा सा और आगे चलते हैं, है ना। अब हम क्या चाहते हैं कि आप लोगों ने देखा है बहुत सारी वेबसाइट्स के अंदर कार्ड्स बने होते हैं, छोटे 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 कार्ड्स इन द सेंस व्हाट कि जैसे अगर आप लोग फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे जाओगे तो उसके अंदर प्रोडक्ट कार्ड्स होते हैं, जीके के बारे में कुछ क्वेश्चन याद प्रोडक्ट है क्या मैम? मैं कर क्लास रखा ले रहा होता है ना। हूँ। माइक ऑफ कर लो गाइस। सो हम लोग वैसा ही कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हम लोग एकदम सिंपल तरीके से शुरू करते हैं और हमें बहुत कुछ समझ में आने वाला है आज की क्लास में। सो लेट अस स्टार्ट। सो गाइज ये मैं बना रही हूँ अपनी एक फाइल जिसका नाम है, सबसे पहले मैं अपने कीबोर्ड की लाइट ऑन कर लेती हूँ। डन। सो इसका नाम हम लोग रख लेते हैं इनलाइन ब्लॉक पार्ट 3, है ना। या फिर कार्ड्स कार्ड्स बना रहे हैं तो कार्ड्स पार्ट 1। तो हम लोग बहुत सारे टाइप से कार्ड्स बनाएंगे। दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ कार्ड दैट वी आर गोइंग टू मेक, ठीक है। सो दिस इज कार्ड्स 1.html। तो सबसे पहला काम क्या करना होता है, डॉक टाइप देना होता है ना। डॉक टाइप HTML, जिससे हम ब्राउजर को क्या बता रहे होते हैं कि हम लोग HTML5 यूज कर रहे हैं। उसके बाद आप लोग अपना कोड शुरू करते हो HTML से, है ना। एंड क्लोज कर देते हो /HTML, दैट इज क्लोजिंग टैग से। ऑल राइट। इसके बाद सबसे पहले आपका आना चाहिए हेड टैग, है ना। हेड टैग के अंदर आपको जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है वो आप प्रोवाइड करा सकते हो। तो हेड टैग के अंदर हम बोल रहे हैं कि टाइटल प्रोवाइड करा दो, है ना। तो टाइटल दे दिया हम लोगों ने, और टाइटल में हम लोगों ने लिख दिया कार्ड्स, है ना। कार्ड्स की वेबसाइट है ये। ऑल राइट। और दूसरा है हमारा, हमारे पास बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी चीज, जो भी हमें डिस्प्ले कराना होता है उस पेज पे, वो हम लोग बॉडी टैग के अंदर मेंशन करते हैं, है ना। ये आप लोगों को पता है अच्छे से नाउ। ऑल राइट। यस मैम। सो अब मैं एक H1 हेडिंग डाल देती हूँ, है ना। और H1 हेडिंग के अंदर मैं लिख देती हूँ दैट दिस इज कार्ड्स एग्जाम्पल, ठीक है। दिस इज कार्ड्स एग्जाम्पल, और इसको साइड में रेंडर करा देते हैं ताकि हमें ये साइड बाय साइड दिखने भी लग जाए। सो ये हमारा कोड वाला पेज आ गया इस साइड में, और हम इसे रेंडर करा देते हैं। सो ओपन विद लाइव सर्वर। और लाइव सर्वर के साथ ओपन कराने के बाद दिस दिस इज कार्ड एग्जाम्पल आ गया यहाँ पर, है ना। अब हम एक एक करके जो भी चीजें हम लोगों ने पढ़ी हुई हैं उन्हें एक एक करके यूज करना शुरू करते हैं। सो मैंने आप लोगों को स्टाइल एट्रीब्यूट के बारे में बता रखा है कि आप लोग स्टाइल एट्रीब्यूट किसी भी एलिमेंट के साथ यूज कर सकते हो, है ना। सो यहाँ पर मैं स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करती हूँ। और स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर आपको की वैल्यू पेयर्स देने होते हैं। तो सबसे पहला मैं की देती हूँ इसको फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज से आप इसका जो, इसके जो अल्फाबेट्स हैं उन्हें बड़ा छोटा कर सकते हो, ठीक है। सो फॉन्ट साइज मैंने की दी। और की देने के बाद आपको हमेशा लगाना होता है कोलन, है ना। और उसके बाद आपको बताना होता है दैट व्हाट साइज डू यू वांट। तो मैं इसे बोल देती हूँ, आप लोग खुद चेक कर करके देख सकते हो कि कितना बड़ा चाहिए कितना छोटा चाहिए, है ना। बाद में पढ़ेंगे हम लोग अदर चीजें, बट अभी के लिए बस पिक्सल्स हमें पता है। सो 40 पिक्सल्स बोल दिया, जैसे ही 40 पिक्सल बोला तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, है ना। इसी तरीके से मैं बोल सकती हूँ 50 पिक्सल्स। तो जैसे ही मैं 50 पिक्सल्स बोलूंगी और बड़ा हो जाएगा, है ना। और लास्ट में आपको किसी भी, ये आपकी हो गई की, है ना। तो स्टाइल के अंदर सबसे पहले आपने दी की, उसके बाद डबल ये कोलन, और उसके बाद वैल्यू। तो वैल्यू में मैंने इसे क्या दे दिया, 50 पिक्सल्स। एंड लास्ट में मैं लगा देती हूँ सेमी कॉलन, कि ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये एंड हो गई है, ये वाली पर्टिकुलर प्रॉपर्टी एंड हो चुकी है। फिर इसके बाद आपको सेकंड प्रॉपर्टी देनी है, सपोज आपको बॉर्डर देना है, तो आपको इस सेमी कॉलन के बाद फिर से शुरू करना पड़ेगा। तो आप अब क्या बोलोगे कि बॉर्डर, है ना। और इसके बाद कोलन लगाना पड़ेगा, की दे दिया बॉर्डर, उसके बाद कोलन, और उसके बाद वैल्यू। वैल्यू में हम क्या बोल देंगे कि भाई 5 पिक्सल सॉलिड एंड स्पेस एंड देन ब्लैक। तो ब्लैक कलर का बॉर्डर दे दो, और लास्ट में सेमी कॉलन। तो इस तरीके से इसने हमें बॉर्डर दे दिया। सही है, इतना क्लियर है, हमें पहले से ही आती है ये सब चीजें। ऑल राइट।
उसके बाद एक एक काम करती हूँ, मैं वर्ड रैप कर देती हूँ। तो मैं क्या करूंगी, व्यूज पर जाऊंगी और वर्ड रैप कर दूंगी। इससे क्या होता है कि मेरा सारा टेक्स्ट इसी पेज में आता है, कोई बाहर निकल के नहीं जाएगा। ठीक है, मतलब जितना बड़ा एडिटर है उतने में ही सब कुछ डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो अब नीचे आ गया सॉलिड ब्लैक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद मैं बोल देती हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, तो सेमी कॉलन के बाद मैंने नेक्स्ट की को यहाँ पे लिखा, दैट इज टेक्स्ट अलाइन मेरी की है। और वैल्यू मैं क्या बोल रही हूँ इसको, सेंटर। ठीक है, तो ये सेंटर में चला जाएगा, चला गया। राइट। सो दिस इज माई हेडिंग। तो मैंने अपनी हेडिंग प्रिपेयर कर ली है। इसके बाद मैंने आप लोगों को कल डिव से भी इंट्रोड्यूस कराया था कि डिव जो होता है वो एम्प्टी कंटेनर होता है, याद है आप लोगों को। एम्प्टी कंटेनर होता है, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसको स्टाइल एट्रीब्यूट देती हूँ, दे सकते हो, है ना। और अगर आप इसे बोलते हो कि भाई बॉर्डर ले ले कुछ, है ना, तो बॉर्डर ले ले कितना। सो हमने बोल दिया भाई 5 पिक्सल सॉलिड और रेड कलर का बॉर्डर ले ले, और सेमी कॉलन। तो जैसे ही हम ऐसा कुछ बोलते हैं तो ये कुछ हाइट नहीं लेता है, लेकिन विड्थ पूरी ले लेता है ना। मतलब अपना जो भी पेरेंट है उसकी विड्थ पूरी ले लेता है, पर हाइट कुछ नहीं लेता। तो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि हाइट कैसे लेता है डिव, जब आप उसके अंदर कुछ कंटेंट डालते हो उसके बेसिस पे इट टेक्स द हाइट, है ना। तो डिव बेसिकली किसके लिए स्टैंड करता है, डिव स्टैंड करता है डिवीजन के लिए या एम्प्टी कंटेनर के लिए। ठीक है, सो डिव किसके लिए स्टैंड करता है, एम्प्टी कंटेनर के लिए। ऑल राइट। सो इसके अंदर अभी कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो अब मैं सपोज, क्योंकि मुझे अपनी कार्ड बनाना है, शॉपिंग कार्ड बनाना है, तो मुझे शूज वगैरह कुछ 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 डिस्प्ले करानी होंगी चीजें इसमें। तो मैंने सबसे पहले बोल दिया कि इसके अंदर इमेज टैग डाल दो, है ना। और इमेज के पास होता है एक सोर्स एट्रीब्यूट, अगर आप लोगों को याद हो तो, है ना। और इसके अंदर हम डाल देते हैं शू, शू की पिक्चर डाल देते हैं। ठीक है। सो क्योंकि हमारी शॉपिंग साइट पे सपोज शू मिलता है, सो शू इमेज। ये वाली इमेज उठाते हैं, छोटी वाली हम उठाएंगे नहीं, रीजन आप लोगों को पता है। हम लोग तो बड़ी वाली उठाएंगे। सो यहाँ से ये जो बड़ी वाली इमेज आती है, ज्यादा बड़ी भी नहीं, है ना, ये वाली जो बड़ी इमेज आती है इसका पिक्सल अच्छा खासा होता है। तो कॉपी इमेज एड्रेस, एंड यहाँ पे हम कर देते हैं पेस्ट। सही है। एंड पेस्ट करने के बाद आप लोगों को ये भी पता है कि आप लोग एक्सप्लिसिटली विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट भी असाइन कर सकते हो इमेज के साथ। तो मैं यहाँ पर बोल देती हूँ 300 पिक्सल्स विड्थ, और हाइट भी कितनी, हाइट भी 300 पिक्सल। इस तरीके से मैंने सेट कर दी हाइट और विड्थ अपने शू की। ठीक है, तो मेरा शू कैसा दिख रहा है, कुछ इस तरीके से दिख रहा है। सही है। इसके बाद मैं नेक्स्ट चीज क्या करना चाहती हूँ, ये तो मेरी इमेज हो गई खत्म। ठीक है। इमेज जो है वो सेल्फ क्लोजिंग टैग है, तो इसीलिए यहाँ पर हमने इसको इसी जगह पे बंद कर दिया है ना। इसके पास कोई क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं होता, आपको इसी वाले टैग को खुद ही बंद करना होता है। याद है ना सेल्फ क्लोजिंग टैग्स के बारे में। और भी बहुत सारे सेल्फ क्लोजिंग टैग्स हैं, बट उनके बारे में बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद इमेज के बाद आपकी जो नेक्स्ट चीज आती है, दैट इज योर व्हाट इज इट। तो आप कुछ कंटेंट देना चाहते हो तो पैराग्राफ टैग यूज कर लो, है ना। पैराग्राफ टैग से आप लोग कुछ कंटेंट दे सकते हो। तो कंटेंट में मैंने दे दिया सपोज लॉरेम एप्सन, मतलब कोई भी डमी टेक्स्ट दे दिया। ठीक है, तो कुछ टेक्स्ट दे दिया मैंने, और ये सारा का सारा टेक्स्ट इसके नीचे आ गया। उसके बाद आप सपोज इस ये जो पूरा का पूरा कार्ड है, ये एक ही कार्ड चल रहा है अभी, है ना। इस कार्ड में आप लोग शॉप नाउ का बटन भी देते हो कभी कभी, है ना, शॉप नाउ इस टाइप का बटन। तो बटन कैसे देते हैं, बटन सिंपली यूज कर लो। ठीक है, बटन टैग और यहाँ पे लिख दो शॉप नाउ। ठीक है, शॉप नाउ, और देखो नीचे एक बटन आ गया शॉप नाउ का। सही है। ठीक है, इसको भी आपको डिजाइन करना है सपोज, तो आप इसे बैकग्राउंड कलर दे दो कि कुछ बैकग्राउंड कलर आ जाए। तो इसके पास भी स्टाइल एट्रीब्यूट होता है ना। इसके पास भी स्टाइल एट्रीब्यूट होता है, तो यहाँ पर हमने बोल दिया बैकग्राउंड कलर, ये इसकी की है। और सपोज हम लोगों ने बैकग्राउंड कलर क्या सेट कर दिया, रेड। ठीक है, रेड कलर सेट कर देते हैं। तो रेड कलर सेट हो गया। इसके बाद जो आपका कंटेंट है, मतलब आपका जो शॉप नाउ है, अगर आप उसका कंटेंट चेंज करना, उसका कलर चेंज करना चाहते हो, तो आप क्या बोल सकते हो, कलर। कलर जो प्रॉपर्टी होती है वो आपके टेक्स्ट पर काम करती है। ठीक है, कलर से आप लोग टेक्स्ट का कलर बदल सकते हो। ठीक है, बैकग्राउंड कलर से बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हो, और कलर से टेक्स्ट का कलर बदल सकते हो। ठीक है, तो कलर में जाके मैंने बोल दिया व्हाइट। ठीक है, जैसे ही मैंने व्हाइट बोला तो शॉप नाउ का कलर क्या हो गया, व्हाइट। सही है ना। शॉप नाउ को भी आपको सेंटर में करना है। तो देखो, अब शॉप नाउ को अगर मेरे को सेंटर में करना है तो मैं बोलूंगी मार्जिन ले लो कितनी, ऑटो। ठीक है, मार्जिन ऑटो काम नहीं कर रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है, हम लोग जाके ऐसा करते हैं, मार्जिन ऑटो तो काम नहीं कर रहा, हम लोग इस div को बोल देते हैं कि div तुम्हारे अंदर जितने भी कंटेंट है। अब देखो, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो टेक्स्ट अलाइन सेंटर है वो किसके ऊपर काम करता है, जितने भी इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं, तो ये तीनों तो इस टाइम इनलाइन एलिमेंट जैसे ही दिख रहे हैं। बटन भी उतनी स्पेस ले रहा है जितनी जितना उसका कंटेंट है, उससे ज्यादा तो वो भी नहीं ले रहा। तो एक काम करते हैं, हम इस div के ऊपर जिसके अंदर ये तीनों चीजें हैं, div के अंदर ही है ना, ये इमेज भी और p भी और बटन भी, तीनों चीजें div के अंदर है। तो मैं यहाँ पे जाके ना एक प्रॉपर्टी लगा देती हूँ जिसका नाम है टेक्स्ट अलाइन, है ना, टेक्स्ट अलाइन। और टेक्स्ट अलाइन कहाँ पे करना है, सेंटर में। जैसे ही मैंने लगाई ये प्रॉपर्टी, तो तीनों के तीनों ने क्या किया, अपने कंटेंट को सेंटर में अलाइन कर दिया। ठीक है, अब अच्छा लग रहा है, पहले से थोड़ा बेटर लग रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम है इस कंटेनर के अंदर। इस कंटेनर के अंदर क्या प्रॉब्लम है कि अगर मैं इसे बड़ा करूंगी तो ये बहुत बड़ा बॉक्स होता है, पर जब हम लोग किसी वेबसाइट पे देखते हैं, फ्लिपकार्ट वगैरह पे, तो उनके जो कार्ड्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, है ना, स्क्वायर शेप में होते हैं। तो मुझे भी वैसा ही कुछ करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, आई विल डू वन थिंग, कि मैं इसकी विड्थ और विड्थ डिफाइन कर देती हूँ। हाइट तो वो ऑटोमेटिकली सेट कर ही लेते हैं। सो मैंने इस कंटेनर की, जो बड़ा वाला कंटेनर था, उसकी विड्थ दे दी ऑफ अराउंड 500 पिक्सल्स। ठीक है, आगे चल के हम और छोटा छोटा करते जाएंगे, पर अभी क्योंकि हम सीख रहे हैं, सो हमने बस 500 पिक्सल, थोड़ी अभी भी ज्यादा ही है, बट कम से कम फुल कंप्लीट वाली नहीं है ना। सो यहाँ पर देखो, अब हमारा जो बॉक्स है वो काफी छोटा हो गया और काफी बेटर लग रहा है पहले से, है ना। अब इस तरीके से, एक आप शू बेच रहे हो सकते हैं आप लैपटॉप भी बेच रहे हो, है ना। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, फटाफट लैपटॉप के लिए भी बना लेते हैं अपना पेज। सो ये हमारा शू वाला पेज रेडी है। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिव किसके किसके लिए बना लेते हैं, लैपटॉप के लिए। तो ये वाला पूरा डिव तो कॉपी कर लेते हैं, बटन बटन तो उसमें भी होता है, सेम टाइप के होते हैं ना सारे कार्ड्स। सो ये डिव को ही कॉपी करते हैं और बस इमेज जो है वो चेंज कर देंगे। तो इमेज में जाके क्या डाल देंगे, सो इमेज में जाके डाल देंगे लैपटॉप इमेज। ठीक है, लैपटॉप इमेज। ठीक है, लैपटॉप इमेज। डाउट है, पूछो पूछो, जल्दी पूछो। मैम मेरे को थोड़ा सा ड्यू वाला जो फंक्शन है क्लियर नहीं है, एक बार मेरे को नोट डाउन करना था, रिपीट करते हैं थोड़ा क्या चीज क्लियर नहीं है? सा। ड्यू वाला फंक्शन मतलब जो ड्यू एट्रीब्यूट है ना, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है, तो एक बार मेरे को नोट डाउन करना था। एक बार। नोट डाउन करना था हाँ, कि थोड़ा सा। मैं क्लियर करूं? हाँ मैम, एक बार थोड़ा सा क्लियर करते हैं ड्यू वाला एट्रीब्यूट। डिव, डिव वाला एट्रीब्यूट तो है ही नहीं कोई। डिव वाला तो आपका सॉरी, टैग है। टेक, सॉरी, एट्रीब्यूट नहीं, हाँ, टेक। तो डिव वाला जो टैग है वो क्या है, वो एक कंटेनर है। ठीक है, एम्प्टी कंटेनर है। उस उसके अंदर आप जितना भी कंटेंट डालते जाओगे, उसके बेसिस पर वो अपनी हाइट इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, डिव जो है वो क्या है, वो एक कंटेनर है, एम्प्टी कंटेनर है। उसकी उसकी हाइट किस बेसिस पे इंक्रीज होती है, जितना आप उसके अंदर कंटेंट डालते जाते हो। ठीक है, तो इसीलिए इनिशियली आपने क्या देखा है कि वो एक सिंगल लाइन में आता है ना, मतलब विदाउट एनी इंटरनल स्पेस। जो बस बॉर्डर होते हैं वो दिखाई दे रहे होते हैं, पर कोई इंटरनली कुछ नहीं दिखाई दे रहा होता है। व्हाई? बिकॉज इनिशियली हमने उसके अंदर कोई कंटेंट डाला ही नहीं है। क्लियर है? डिव क्या करता है, तो डिव क्या है, डिव एक एम्प्टी कंटेनर है। और मैंने आप लोगों को कल एक चीज बताई थी कि जो डिव होता है वो ब्लॉक एलिमेंट होता यस है ना। मैम। तो ब्लॉक एलिमेंट की वजह से वो विड्थ कितनी लेता है, विड्थ वो पूरी ले लेता है ना, जितनी मतलब पेरेंट कंटेनर जितनी विड्थ उसको देता है ना, जितनी पूरी विड्थ अवेलेबल होती है वो पूरी की पूरी विड्थ ले लेता है। तो इसीलिए मैंने क्या बोला इसे, मैंने बोला इसे कि भाई तुम विड्थ तो 500 पिक्सल ले लो, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोग अपने ब्लॉक एलिमेंट्स की विड्थ तो चेंज कर ही सकते हो, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो मैंने इसकी विड्थ तो 500 पिक्सल कर दी, पर मैंने इसकी हाइट सेट नहीं की। क्यों? मैं बोल रही हूँ हाइट तो ये ऑटोमेटिकली अपनी इंक्रीज करता है ना अपने कंटेंट के हिसाब से। देखो इसने ये किया, इसने यही किया कि मैंने इसकी विड्थ 500 पिक्सल सेट कर दी, तो कंटेनर की विड्थ तो इसने कम कर ली, लेकिन यस, हाइट अपने हिसाब से इंक्रीज कर ली जितना कंटेंट है। सही है। यस सही है। अच्छा, अगर आप लोगों को नोट करना है तो कर लो, मैं 2 मिनट वेट कर लूंगी, है ना। यू पीपल कैन नोट इट डाउन। ठीक है, जो विड्थ डाला है वो समझ नहीं आया। विड्थ से तो बस आपके जो कंटेनर की विड्थ है वो सेट हो जाती है। मतलब अगर मैं विड्थ नहीं डालती तो वो पूरे की पूरी विड्थ जितनी अवेलेबल विड्थ होती है वो पूरी की पूरी विड्थ ले लेता है ना।
जैसे कि अभी ये सेकंड वाला कंटेनर है वो बहुत ज्यादा विड्थ ले रहा है क्योंकि उसके पास अवेलेबल विड्थ बहुत ज्यादा है। ऊपर वाला नहीं ले रहा क्योंकि उसकी विड्थ सेट है ना। सो विड्थ मैंने इसलिए दी है क्योंकि ज्यादातर आप वेबसाइट्स पर जाओगे तो इतना बड़ा कार्ड होता नहीं है। मतलब जो प्रोडक्ट कार्ड्स होते हैं, है ना, वो इतने बड़े नहीं होते, तो इसीलिए मैंने विड्थ सेट कर दी क्योंकि मुझे पता था कि जो मेरे ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनकी विड्थ सेट की जा सकती है। मेक सेंस? अनुज, अनुज समझ में आया विड्थ क्यों सेट की है? क्योंकि मेरे को इतना बड़ा नहीं दिखाना, मुझे थोड़ा छोटा दिखाना है उसको, है ना। जल्दी बताओ अनुज। ओके, ऑलराइट। और किसी को कोई डाउट है गाइस? उमेर क्लियर है? आदित्य, उमेर? इसमें यस मैम। ऑलराइट। सो अब हम लोगों के जो प्रोडक्ट कार्ड्स हैं वो काफी बेटर लग रहे हैं, है ना। वो थोड़े छोटे छोटे हो गए हैं, काफी बेटर लग रहे हैं, पर अभी भी एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि ये साइड साइड में क्यों नहीं आ रहे हैं जब इतनी सारी स्पेस बची हुई है तो। और प्रॉब्लम वैलिड भी है ना, कि जब तुम्हारे साइड में इतनी सारी स्पेस बची हुई है और अभी अभी हमने विड्थ सेट की है तो विड्थ तो कम हो चुकी है। अब सामने तो इतनी सारी स्पेस दिख रही है, देन व्हाई आर यू नॉट टेकिंग दैट स्पेस? तो इसका रीजन ये है कि जब भी कोई ब्लॉक एलिमेंट होता है, ठीक है, जब भी कोई ब्लॉक एलिमेंट होता है तो इट डजेंट मैटर कि वो खुद कितनी विड्थ ले रहा है। ठीक है, जब भी कोई ब्लॉक एलिमेंट हो रहा है होता है तो इट डजेंट मैटर कि वो खुद कितनी विड्थ लेता है, पर वो अपने सामने किसी को नहीं आने देता। ठीक है, वो अपने सामने किसी को नहीं आने देता। तो इस चीज को चेंज करने के लिए, अब इसका क्या मतलब है कि ये एक ब्लॉक एलिमेंट अभी भी है, इवन दो कि हमने इसकी विड्थ चेंज कर दी है, अभी भी है तो ये ब्लॉक एलिमेंट ही है ना, ब्लॉक एलिमेंट ही है क्योंकि बाय नेचर। तो अभी अपनी सामने की जगह तो किसी को नहीं देगा। और अगर आप लोगों को याद हो तो इमेज के साथ भी कल यही हो रहा था कि हम उसे ब्लॉक बनाते थे फिर भी वो अपने सामने किसी को नहीं आने देती थी, पर वो उस जगह को छोड़ती भी नहीं थी और लेती भी नहीं थी, है ना, मतलब उसको खाली रखती थी। तो ब्लॉक एलिमेंट ऐसे ही करते हैं कि अपने सामने की जितनी भी स्पेस है उनके खुद के कंटेनर में, मतलब जिस भी पेरेंट के अंदर वो है, तो उनके जो सामने की स्पेस होती है वो किसी को नहीं देते। अब हम चाहते हैं कि भाई दो इस स्पेस को किसी को, ताकि ये नीचे वाला ऊपर आ सके और थोड़ा हमारा पेज बेटर लगे, अच्छा लगे। राइट? क्या डाउट हो गया? विड्थ से छोटा कैसे हो गया? क्योंकि हमने इसकी विड्थ सेट कर दी ना 500 पिक्सल की विड्थ। पिक्सल्स क्या होते हैं? पिक्सल्स भी तो यूनिट्स ही होते हैं मेजरमेंट के, है ना। छोटा यूनिट है, पर जैसे 1 सेंटीमीटर मेजरमेंट की यूनिट है, उसी तरीके से पिक्सल मेजरमेंट का यूनिट है। तो मैंने उसे बोल दिया कि 500 पिक्सल की विड्थ इस डिव की होनी चाहिए। तो उस डिव ने 500 पिक्सल पे अपनी विड्थ सेट कर दी। इसमें क्वेश्चन क्या है मुझे समझ नहीं आया। इसमें कोई प्रॉब्लम है विड्थ 500 पिक्सल? क्या पूछना चाह रहे हो अनुज? मुझे समझ में नहीं आया। छोटा कैसे हो गया विड्थ से? क्योंकि विड्थ हमने डिफाइन किया और आप लोगों को मैंने कल बताया था कि जो ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनकी विड्थ और हाइट चेंज की जा सकती है ना। इनलाइन एलिमेंट्स की हाइट और विड्थ नहीं चेंज की जा सकती, बट ब्लॉक की तो की जा सकती है ना। और ब्लॉक एलिमेंट्स की ये प्रॉपर्टी है कि आगे की स्पेस किसी को यूज नहीं करने देनी, तो वो अभी भी फॉलो हो रही है ना। कोई डाउट है अनुज? ऑल राइट। सो ये मैं खोल कर ही रख देती हूँ, है ना। एंड नाउ व्हाट विल हैपन कि हम लोगों ने अपना कंटेनर बना लिया, बट वी वांट कि भाई सामने की स्पेस यूज होनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम लोग एक सिंपल सा काम करते हैं कि हम यहाँ पे डिस्प्ले दे देते हैं। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को कल बताई थी अबाउट डिस्प्ले। तो डिस्प्ले में मैं डाल दूंगी कि इनलाइन हो जाओ। ठीक है, मैं क्या बोल दूंगी? इनलाइन हो जाओ। ठीक है, अब इनलाइन में एक प्रॉब्लम होगी। क्या प्रॉब्लम होगी? लेट अस सी। तो मैंने यहाँ पे बोल दिया कि दोनों के दोनों ब्लॉक्स जो इनलाइन हो जाओ, क्योंकि इनलाइन यही था ना कि जितना कंटेंट है उतना यूज करो, बाकी मत यूज करो, तो मैंने इनलाइन कर दिया। ठीक है, इनलाइन कर दिया दोनों कंटेनर्स को। ऑल राइट, लेट अस सी द आउटपुट नाउ, है ना। आउटपुट देखते हैं। सो आउटपुट बहुत ही अजीब सा हो गया, है ना, बहुत ही ज्यादा अजीब सा हो गया। उसने क्या किया कि जितना इनलाइन एलिमेंट था उसके पास, तो इमेज के लिए तो एक लाइन रख ली, देख रहे हो, और बटन को अपने अंदर रैप कर लिया, लेकिन इमेज के लिए एक लाइन रख ली। इस तरीके से वो बिहेव कर रहा है, मतलब ये तो बहुत ही गलत हो गया, ये तो हम बिल्कुल नहीं चाहते थे। ठीक है, मतलब इनलाइन एलिमेंट तो जो ब्लॉक एलिमेंट है उसको अपने अंदर रख ही नहीं रहा है, मतलब ये जो पैराग्राफ था ये ब्लॉक एलिमेंट था,
तो उसको अपने अंदर रख ही नहीं रहा है, और इमेज को भी अपने अंदर सही से रख ही नहीं रहा है, सिर्फ और सिर्फ बटन को अच्छे से रख पा रहा है। मतलब इनलाइन एलिमेंट इनलाइन टाइप के कंटेंट को ही अच्छे से रख पा रहा है, ब्लॉक या इमेज को वो रखता ही नहीं है अच्छे से। तो ये तो हम नहीं चाहते थे, हमें तो एक अच्छा सा कार्ड चाहिए था। तो हम क्या करते हैं, ये तो हमें समझ में आ गया कि इनलाइन में कन्वर्ट करके कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सो हम लोग क्या करते हैं, इनलाइन ब्लॉक में कन्वर्ट करते हैं। इनलाइन ब्लॉक का मतलब होता है कि इनलाइन और ब्लॉक के बीच का, दैट मीन्स कि जितना जितना कंटेनर है ना, मतलब जितना कंटेनर है उतनी स्पेस ले लो, लेकिन जैसे ब्लॉक एलिमेंट्स कर रहे थे ना कि आगे की स्पेस यूज नहीं करनी, तो वो काम मत करो, आगे की स्पेस अब यूज करो तुम उसको। ये वाला जो डिव है वो छोड़ देगा जो आगे की स्पेस थी, ठीक है। तो अब हम लोग इनलाइन ब्लॉक यूज करते हैं। सो यहाँ पर भी हम इंस्टेड ऑफ इनलाइन इनलाइन क्या बोल देते हैं कि इसे भी इनलाइन ब्लॉक टाइप का बना दो, सही है ना। एंड अब अगर हम देखें अपना आउटपुट, सो मेक सेंस है ना, अब थोड़ा बेटर लग रहा है, साइड साइड में आ रहे हैं। तो इनलाइन ब्लॉक करने से यही होगा कि जितना कंटेंट आप लोगों का अंदर है, बस जितना, मतलब जितना बड़ा विड्थ उस कंटेनर का है उतनी स्पेस ले लेगा, एंड नॉट मोर देन दैट। मतलब जो आगे की स्पेस थी, ब्लॉक एलिमेंट उसको भी छोड़ता नहीं था, पर इनलाइन ब्लॉक उसे छोड़ देगा। तो ये दोनों के बीच का है। तो ये इनलाइन एलिमेंट्स, मतलब ये ब्लॉक एलिमेंट्स को अपने अंदर कंटेन भी कर सकता है, इनलाइन एलिमेंट नहीं कर पा रहा था, है ना, उसने पी को बाहर निकाल दिया था, इमेज को बाहर निकाल दिया था। तो इनलाइन ब्लॉक बोलते हैं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपने अंदर रख सकता हूँ इन्हें, है ना, और मैं आगे की स्पेस को भी छोड़ दूंगा। तो दोनों के बीच का है ये, है ना, इनलाइन और ब्लॉक दोनों के बीच का है ना। अब इस तरीके के आप लोगों की वेबसाइट्स में बहुत सारे कार्ड्स हो सकते हैं। तो कैसे होंगे कार्ड्स, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं इन्हीं को कॉपी पेस्ट करती हूँ, है ना। एंड तो मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स हैं, सपोज, है ना, ये डिव मैंने किया कॉपी। हाँ, नहीं नहीं, हर एक डिव एक कार्ड है ना। मैं यहाँ पे कितने भी कार्ड्स बना सकती हूँ, नहीं नहीं आगे, हाँ वो तुम्हारी मर्जी है वैसे, है ना। अभी तो जितनी स्पेस अवेलेबल है उसके हिसाब से कार्ड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ऊपर नीचे, ठीक है। तो देखो अभी 3 कार्ड्स की जगह बन पा रही है फॉर एग्जाम्पल इस मोमेंट पे, तो 3 कार्ड्स के हिसाब से जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गई। अगर मैंने इस स्क्रीन को छोटा कर दिया तो 2 कार्ड्स के बेसिस पे हो जाएगी। मतलब जितनी स्पेस है उसके हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे स्पेस को, है ना। अब 2 कार्ड्स आ गए क्योंकि तीसरे कार्ड के लिए जगह नहीं बच रही है ना, और थोड़ी, मतलब, राइट। मतलब छोटी स्क्रीन पर भी 3 कार्ड्स ही चाहिए अगर ऐसा कुछ करते हैं। तो उसके लिए हम अपने पेज को आगे चल के रिस्पॉन्सिव करेंगे, दैट इज इन बॉक्स का ही साइज छोटा करते जाएंगे, तो इट विल लुक गुड, है ना। अभी तो हम लोगों को ऐसा कुछ आता नहीं है कि हम इस बॉक्स का साइज छोटा कर पाए, बट आगे चल के हमें ये भी चीज आ जाएगी। तो हम जब हमारा पेज बड़ा होगा तो हमारे बॉक्स बड़े होंगे, और जब हमारा पेज छोटा होगा तो हमारे बॉक्स छोटे होंगे, है ना। फिर हमारी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पर अभी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, दैट इज हमारा सामने सामने कंटेंट आने लग गया है, हमारे जो बॉक्स हैं वो साइड बाय साइड आने लगे हैं। तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी हमारे लिए। ऑल राइट, सो दिस इज सॉल्व, है ना। इसे एक बार ट्राई करो गाइस, बिकॉज अभी शुरुआत के टाइम में ना जितना ज्यादा ट्राई करोगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा। सब लोग ट्राई करो, मैं गिटहब पर पुश कर रही हूँ, है ना, कोड को। सब लोगों के पास गिट का लिंक है गाइस? यस मैम। यस मैम। सब लोग ट्राई कर रहे हैं घर पे जाके, है ना। एक एक आधा घंटा दे दिया करो बस, जितना क्लास में किया है उतना रिवाइज कर लिया करो अभी शुरू के दिनों में, है ना। फिर आप लोगों को मैं वेबसाइट्स बनाने के लिए दे दूंगी, देन यूल हैव योर ओन वर्क ऑल्सो। बट अभी जब स्टार्टिंग के डेज हैं उसमें बस अपने कॉन्सेप्ट्स को एकदम परफेक्ट करते जाओ, है ना। कुछ भी डाउट आता है तो जस्ट आस्क मी देयर इटसेल्फ। और ये मैं आप लोगों के गिट पर डाल रही हूँ, गिट
क्या चला गया ऊपर से? एक बार करके देखो अनुज, तुम करके देखो एक बार, है ना? समझ में आ जाएगी चीज। अगर नहीं समझ में आएगी तो आई विल एक्सप्लेन अगेन। एक बार करके देखो। तो जो हर एक डिव है वो बेसिकली हर एक कार्ड है ना? ये चीज सबको समझ में आ रही है? हर एक डिव एक एक कार्ड है, और उसके अंदर हमने एक इमेज डाल रखी है, एक पी टैग डाल रखा है और एक बटन डाल रखा है। इसको यहाँ से देख के कॉपी करो, एंड फिर भी नहीं समझ में आता है तो आई विल एक्सप्लेन अगेन। आदित्य समझ में आया? आदित्य, गौतम? यस मैम। Yes, ma'am. बोलो बोलो। एक सेकंड मैम, एक बार स्क्रीन शो करता हूँ। हाँ, एक बार स्क्रीन शो करता हूँ मैम। स्क्रीन अच्छा करो, शेयर करो। आप लोग गिट भी यूज कर रहे हो ना? उसे भी यूज किया करो, है ना? जैसे कोड वगैरह चेक करना हो, अभी नहीं तो अभी तो मैं दिखा रही हूँ, बट जैसे घर पे आप लोग ट्राई करते हो तो वहां से गिट से ले लिया करो कोड्स रेफरेंस के लिए, ठीक है? करो, शेयर करो आदित्य। मैम एक सेकंड, ऑप्शन का चला गया समझ था। मैंने एक बॉटम प्रोडक्ट लिखा। यहाँ पे राइट। तो बॉर्डर की थिकनेस दी 5 पिक्सल, ब्लू और सॉलिड। ठीक है। सेम अच्छा। कलर में इस जगह ये ले रहा है, यहाँ पे ब्लू हाँ डेट लाइन बता रहा है। सेम हाँ, केस में ठीक। जब नीचे इमेज सोर्स में जब विड्थ ये ड्यू की स्टाइल दी ना, सॉलिड और रेड, तो सॉलिड और रेड तो ये बता रहा है यहाँ पे। ठीक है। ठीक इसको है। जब डेश करते हैं तब डेश भी बता रहा है ये, पेस्ट। ठीक है। अब इस जगह दिक्कत ये हो रही मैम कि जब इसको अपन थिन लाइन में करते हैं ना, ऑप्शन दे रहा है जैसे थिन करने का, ये- तो ये थिन लाइन में शो नहीं कर रहा है, थिन बाउंड्री नहीं बता रहा है। अच्छा, ये तो बॉर्डर तो अभी हम लोगों ने किया नहीं है ना। बॉर्डर मैं बताऊंगी आप लोगों को कौन कौन से बॉर्डर्स होते हैं। हाँ अभी तो सॉलिड ही यूज कर लो। मैं 1 पिक्सल या 2 पिक्सल भी नहीं रह रहा है, जैसे 2 पिक्सल करके भी अगर मैंने सेव किया था प्रोडक्ट के लिए तो 2 पिक्सल भी शो नहीं कर रहा है। ये 2 पिक्सल के साथ सॉलिड तो बताओ, फिर शो करेगा। तो मैम सॉलिड तो बाय डिफॉल्ट रहेगा ना? नहीं, सॉलिड बाय डिफॉल्ट नन रहता है ना? ओके। नन का मतलब आप लोगों को बाय डिफॉल्ट कभी भी बॉर्डर नहीं दिखेगा, है ना? ठीक है मैम। सॉलिड दे दो अभी, और उसके बाद जब हम बॉर्डर्स करेंगे उसमें हम लोग एक एक करके सारे बॉर्डर्स देख लेंगे। ठीक है मैम। ये कार्ड्स बनाओ सब लोग। आज करण नहीं आया? इनलाइन ब्लॉक है ना? सामने स्क्रीन, स्क्रीन की हेल्प ले लो, डिव्स बना लो। उमैर, हो गया आपका व्हाइट बोर्ड? मैं कैसे इनेबल करूं? व्हाइट बोर्ड क्यों चाहिए?
तुम अपना माइक ऑन करके बोलो ना। व्हाइट बोर्ड कहाँ है, बताओ मुझे। अच्छा, व्हाइट बोर्ड का क्या करोगे बताओ। ठीक है, इस डन है इतना। इनलाइन यूरो शेयर करो स्क्रीन। इनलाइन ब्लॉक के बीच में एक डैश लगा दो, है ना, हाइफन माइनस। स्पेस नहीं होनी चाहिए, है ना। हाँ, अब चला के देखो। टेक्स्ट लाइन के बीच में भी वही प्रॉब्लम है। टेक्स्ट लाइन भी सही करो। टेक्स्ट लाइन की स्पेलिंग सही करो पहले तो। ALIGN अलाइन। और टेक्स्ट और अलाइन के बीच में भी क्या होना चाहिए। नहीं नहीं, अलाइन और सेंटर के बीच में तो होना चाहिए कोलन, है ना, क्योंकि वो की और वैल्यू हैं अलग अलग। और टेक्स्ट और अलाइन के बीच में होना चाहिए हाइफन। और स्पेस नहीं होनी चाहिए। राइट, अब अपने वो जो रेड के बाद आपने वो लगाया हुआ है डबल कोट्स, उसे हटाओ और वहां पे सेमी कॉलन लगाओ। पहले ऊपर वाला ही सेट कर लो, है ना, नीचे वाले पे बाद में आएंगे। सो यहाँ पे सेमी कॉलन लगाओ, डबल कोट्स हटाओ यहाँ से। और इसे जब आपकी ब्लॉक है वहां पे लगा दो, है ना, मतलब पूरी स्टाइल जब खत्म हो जाएगी तब हम उसे, नहीं शू पे नहीं, ब्लॉक के पास, है ना, पूरी स्टाइल जहाँ पे खत्म होती है वहां पे हम लगा देते हैं। ठीक है। अब नीचे भी यही सब चीजें करेक्ट कर लो अपनी। नहीं नहीं, टेक्स्ट, हाँ सही सही सही। टेक्स्ट लाइन में वही प्रॉब्लम है, फिर से उसे सही कर लो। टेक्स्ट लाइन सेंटर। ऊपर देखो क्या किया है। ये आगे दिखाओ और क्या क्या किया है पीछे, सॉलिड के आगे।
कंट्रोल बी प्रेस करो, कंट्रोल बी। कर दिया कंट्रोल बी प्रेस? इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। कंट्रोल बी किया प्रेस? बी बी, कंट्रोल बी। हाँ। अब फॉन्ट साइज तो सही लिखा हुआ है, बॉर्डर भी सही लिखा हुआ है, उसके बाद देखो ये H1 स्टाइल गलत जा रहा है ना? ये लाइन नंबर 10 पे। एक काम करो, एक बॉडी के नीचे डिव लगाओ, बॉडी के नीचे एक डिव लगाओ। लगाओ। लगा दिया? दिख तो नहीं रहा। अभी कोई डिव इंसर्ट किया है तुमने? तुम्हारा कर्सर तो बॉडी के आगे ही रुका हुआ है। दिख ही नहीं रही स्क्रीन। स्क्रीन ज्वाइन करो फिर से। मीटिंग ही लेफ्ट हो गई तुम्हारी। तब तक गौतम और उमेर, आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग भी स्क्रीन शेयर कर दो। एक बार मुझे दिखा दो कहाँ तक पहुंचा है आपका कार्ड। गाइस, एक बार दिखा दो कहाँ तक पहुंचा है कार्ड।